वेलकम टू स्टार इंस्टीट्यूट। टुडे वी स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ मोशन। आज हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। जैसे कि पीछे कॉन्सेप्ट में हमने आपको बता दिया था कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है आपका, उसके बाद जितने भी आपके फोर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन। तो जो लॉ ऑफ मोशन है उसमें आपके 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ आपका है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? मीन्स अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड a body in motion will remain in a motion unless act on the external force मीन्स क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, तो जैसे क्या है कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट कंडीशन में है, तो जब हम इस पर, जब तक ये रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जब लॉ ऑफ इनर्शिया मीन्स जड़त्व का नियम भी 2 तरीके का होता है। एक तो होता है हमारा कि जो गति का यानी मोशन का जो इनर्शिया है, मोशन इनर्शिया है, और सेकंड क्या है आपका, रेस्ट इनर्शिया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कंपटीशन में कि मोशन इनर्शिया क्या है, लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनर्शिया क्या है, और लॉ ऑफ रेस्ट इनर्शिया क्या है। तो यहाँ पर जैसे सिंपल एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे कि अगर कोई कार है, अगर रेस्ट कंडीशन में है तो उसमें कोई अगर पर्सन है तो वह भी क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा। तो यहाँ से जो इनर्शिया है, जैसे आपसे पूछ दिया ये क्वेश्चन कि अगर कोई अचानक कोई आदमी मतलब झुक जाता है आगे की ओर, कार चलने की वजह से वो आगे की ओर झुक जाता है, तो इसमें किस टाइप की इनर्शिया है, किस टाइप का जड़त्व है, ठीक है, या इसमें वो किसके कारण झुकता है। तो सबसे पहले ये है कि वो इनर्शिया की वजह से आगे की ओर या पीछे की ओर झुकेगा, यानी जड़त्व की वजह से वो आगे की ओर या पीछे की ओर झुकेगा। लेकिन अब कभी कभी क्वेश्चन और टफ करने के लिए ये क्या करते हैं कि वो किस टाइप का जड़त्व है, किस टाइप की इनर्शिया है, मतलब मोशन का है यानी गति का है कि रेस्ट में है यानी वो विराम का जड़त्व है, किस टाइप का उसमें जड़त्व है। तो उसे हम जानने के लिए जब भी आप देखेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो बॉडी भी क्या होगी, रेस्ट कंडीशन में होगी। और जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव किया, यानी यहां पर कोई ऑब्जेक्ट हम रख दिए, या हम ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये बॉक्स हमारा है, इस पर हम मार्कर रखे हुए हैं, दोनों रेस्ट कंडीशन में। अब अचानक से ये बॉक्स क्या हुआ, मूव कर गया, तो ये क्या होगा, ये पीछे की ओर जाएगा, मतलब इसमें है रेस्ट का इनर्शिया, यानी इसमें कौन सा है, विराम का जड़त्व। तो ये भी इनर्शिया भी 2 टाइप्स का हो जाएगा। एक होगा गति का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ मोशन, और सेकंड है आपका विराम का जड़त्व। इसे कहते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे या पीछे की ओर चलता है या झुकता है तो वो किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी इनर्शिया की वजह से। दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। कभी कभी एक क्वेश्चन और भी पूछ देता है कि अगर कोई बैलगाड़ी है तो वो आगे की ओर चलती है तो वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग चलती है। किसकी वजह से, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से चलती है, या फिर हम उसे आगे मोमेंटम में भी पढ़ेंगे, मोमेंटम की वजह से भी वो मूव करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो ये था आपका लॉ ऑफ इनर्शिया मीन्स फर्स्ट। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, क्या है आपका फर्स्ट लॉ आपका है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ
rate of change of momentum is directly proportional to force. Means we can say that F directly proportional to P, F directly proportional to T, वो भी P कौन सा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मीन्स dP ओवर dt। तो यहाँ से F इक्वल टू K dP ओवर dt। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो मोमेंटम हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, P इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम यहाँ से हो जाएगा F, K की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एम इंटू वी अपॉन टी। ठीक है, तो ये F इक्वल टू मास तो आपका किसी भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में, जैसे एक बाइक है, अगर वो 70 kg की है तो अगर वो 30 के स्पीड में चल रही है तो भी 70 kg की होगी, अगर वो रेस्ट में है तो भी वो 70 kg की होगी। मीन्स मास आपका चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, आपकी वेलोसिटी। तो मास कांस्टेंट है, बाहर हो गया dv ओवर dt। तो हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। मीन्स वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये हो जाएगा m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स वेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, त्वरण। तो दैट इज द F इक्वल टू m इंटू a, F इक्वल टू m इंटू a। दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मीन्स व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, तो यहां से आप इसका पूरा डेरिवेशन यहां से आप कर सकते हैं, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन मीन्स कि जब भी किसी बॉडी पर अगर एक दो ऑब्जेक्ट हैं, यानी व्हेन फर्स्ट बॉडी अप्लाइड फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी, दैट इज द इक्वल अमाउंट बट in a opposite direction, its second body also applied the equal force but opposite direction on the first body। ठीक है, यानी जो फर्स्ट बॉडी है वो अगर इस पर फोर्स अप्लाई करती है तो जितने अमाउंट में जितना मैग्नीट्यूड होगा इस फोर्स का, सेम फोर्स ये भी बॉडी इस फोर्स पर अप्लाई करेगी, बस उसका डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। दैट इज द एक्शन रिएक्शन। व्हाट इज द थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन मीन्स जितना फोर्स यहाँ पर है F1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस F2, जितना फोर्स यहाँ पर ये फर्स्ट अप्लाई करेगी उतना ही वो सेकेंड बॉडी भी अप्लाई करेगी, बस उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम हम कुछ कंडीशन से यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जो संवेग संरक्षण या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है मीन्स द नेट फोर्स आर अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। मीन्स जो इनका एल्जेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जीरो होता है। जैसे हम लोग फर्स्ट कंडीशन में बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये आपका यहाँ पर है, इसका मास है m1, सेकेंड ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, इसका मास है m2। तो अभी ये अगर ये रेस्ट कंडीशन में तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। अब हम जानते हैं कि जैसे ही लास्ट ये मूव करना शुरू करेगा v1 वेलोसिटी से और जाएगा इससे कोलाइड करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। तो हम अभी पढ़े थे एक्शन रिएक्शन मीन्स जितना फोर्स ये अप्लाई करेगा उतना फोर्स ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो जो कंजर्वेशन संवेग संरक्षण होता है यानी ये जो हो जाएगा P1 इक्वल टू क्या होगा,
P2 होगा। P1 इक्वल टू क्या होगा, P2। मीन्स जो यहाँ पर मोमेंटम होगा वही इस ऑब्जेक्ट का भी मोमेंटम होगा। तो हम इसको कर सकते हैं, इनिशियल कंडीशन में इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 u1, ठीक, और उस समय इसका तो प्लस m2 u2, ये इनिशियल कंडीशन में हो गया। और फाइनल कंडीशन में क्या हो जाएगा, m1 v1 और प्लस m2 v2। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और अब अगर ये दोनों साथ में चले जाते हैं, अगर ये दोनों अभी ये कोलाइड करके पीछे आया तो ये अपोजिट डायरेक्शन में -P2 हो जाएगा, तो ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये 0 है तो m1, अगर मान लेते हैं कि P1 यहां पर करते हैं, P1 इक्वल टू -P2, तो ये u अगर 0 है, अगर ये रेस्ट कंडीशन में है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2। अगर ये माइनस हो जाएगा, P1 इक्वल टू -P2, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन में ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ये जैसे है, ये m1, ये u1, ये m2, ये u2, अगर ये कोलाइड करने के बाद दोनों साथ में होकर चले जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, साथ में होकर चले जाते हैं, तो इनिशियल कंडीशन में क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2। अगर ये जैसे कोलाइड किया और इसके साथ चिपक कर इसको साथ में लेकर जा रहा है, इसके साथ चिपक गया है, तो उस समय क्या होगा, ये दोनों मास एक हो जाएंगे और उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो उस समय हो जाएगा m1 प्लस m2 और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों की कॉमन v। मीन्स दैट इज द सेकेंड, ये सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। अब हम सभी पर एक एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या है, अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन स्टार्ट एक्टिंग ऑन अ बॉडी केप्ट एट रेस्ट, फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड आफ्टर द फोर्स स्टार्ट एक्टिंग। मीन्स क्या है, एक 12 न्यूटन का फोर्स है, एक 12 न्यूटन का फोर्स है जो किसी रेस्ट बॉडी पर, जैसे यह बॉडी आपके रेस्ट कंडीशन में है तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है आपका, 12 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अब आपको मोमेंटम फाइंड करना है फर्स्ट, यानी स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकेंड में आफ्टर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई होने के जस्ट बाद 1 सेकेंड बाद इसका मोमेंटम क्या होगा, 2 सेकेंड बाद इसका मोमेंटम क्या होगा और 3 सेकेंड बाद इसका मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मीन्स दैट इज द F इक्वल टू, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट्स कॉल्ड फोर्स। तो ये जो इक्वल टू द फोर्स होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 अपॉन T1 माइनस T2, P1 माइनस P2 अपॉन T1 माइनस T2। तो आपको पता है कि जब टाइम t इक्वल टू 0 है, टाइम t इक्वल टू 0 है, तो उस समय जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस समय मोमेंटम क्या होगा हमारा, 0 होगा। उस समय मोमेंटम क्या होगा हमारा, 0 होगा। मीन्स यहां से क्या हो जाएगा, F एक फोर्स P1 माइनस P2 करेंगे तो टाइम t अगर मान लेते हैं कि P2 0 है हमारा, तो P1 माइनस 0 हो जाएगा, T1 माइनस 0 हो जाएगा, तो F इक्वल टू P अपॉन T हमें फाइंड हो जाएगा, F इक्वल टू P अपॉन T फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम मोमेंटम फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P इक्वल टू F इंटू T। अब बस आप वैल्यू, टाइम के वैल्यू पुट करते जाएंगे, मोमेंटम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से P1 के कंडीशन में क्या हो जाएगा, P1 F तो हमेशा लगेगा T1, तो P1 हो जाएगा आपका 12 इंटू टाइम कितना है 1 सेकेंड, 1 मीन्स 12 न्यूटन। P2 हो जाएगा 12 इंटू 2 मीन्स 24 न्यूटन। P3 हो जाएगा आपका 12 इंटू 5 मीन्स 60 न्यूटन। मीन्स यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था कि हमें मोमेंटम फाइंड करना था। तो जनरली हम क्या जानते हैं, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ पर कहीं पे वेलोसिटी गिवन नहीं है हमारा। इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट यही था कि यहाँ पर कहीं भी मोमेंटम हमें फाइंड करना है, और मोमेंटम हम जानते हैं क्या, मास इंटू वेलोसिटी, या फिर हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू dv ओवर dt। तो वहाँ से अगर हम फाइंड भी कर पाते तो बहुत मुश्किल हो जाता, थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे कि हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, मीन्स जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, मीन्स P1 माइनस P2 अपॉन T1 माइनस T2।
तो जब हम t इक्वल टू 0 लेंगे तो फर्स्ट कंडीशन मीन्स जब स्टार्ट रेस्ट में है तो रेस्ट होने का मतलब कि ये स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 हो जाएगी तो हमें यहाँ से फार्मूला मिल गया f इक्वल टू पी अपॉन टी। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाएंगे, t1 अलग, t2 अलग, t3 अलग, तो उस कंडीशन में हमें p1 p2 और p3 फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर सेकंड न्यूमेरिकल आपका है, अ बॉडी ऑफ मास 300 ग्राम केप्ट एट रेस्ट ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स ड्यू टू द इंटरनल फोर्स ऑन वन पार्ट ऑफ द मास 200 ग्राम इज फाउंड टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्ट्स। मीन्स क्या है, एक बॉडी है 300 ग्राम का, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि स्टोन है आपका 300 ग्राम, इसका जो मास है वो कितना है 300 ग्राम है, और ये रेस्ट कंडीशन में है, केप्ट एट रेस्ट ब्रेक इनटू 2 पार्ट। अभी ये रेस्ट कंडीशन में है, अगर हम इसको मान लेते हैं ये रेस्ट कंडीशन में, तो अभी ये रेस्ट कंडीशन में मीन्स इसकी वेलोसिटी u क्या है 0, u क्या है 0 है। अभी ये क्या हो रहा है, ये दो पार्ट्स में क्या हुआ है, डिवाइड हो गया है, ये दो पार्ट्स में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। एक है m1 और सेकंड है m2। तो वहां पर क्वेश्चन आप दिया है वन पार्ट ऑफ द मास 200 ग्राम फाउंड टू मूव द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। मीन्स अगर ये है और ये 200 ग्राम का है, 200 ग्राम का है और ये 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड से ये वेलोसिटी, इसकी जो स्पीड है ये क्या कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है, तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। तो जो अगर ये टोटल 300 ग्राम का है तो इसका मतलब जब ये ब्रेक हुआ होगा तो अगर ये 200 ग्राम तो ये कितना हुआ होगा 100 ग्राम में, और इसकी वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। तो जाहिर सी बात है कि आपको मालूम है एक्शन रिएक्शन से कि अगर ये जितना फोर्स अप्लाई होगा तो अगर ये इधर मूव करेगा ईस्ट में तो ये कैसे मूव करेगा, वेस्ट में करेगा। ठीक है, तो अब हम लगाते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, नेट जो नेट मोमेंटम होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो मीन्स क्या होगा, इनिशियल कंडीशन में इसकी मोमेंटम की बात करें तो इसकी मोमेंटम क्या होगी, p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो m इंटू v0, तो इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, इसकी 0 होगी। तो हम जानते भी हैं P1 इक्वल टू माइनस P2, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, M1 V1 प्लस M2 V2, ये तो 0 है आपका। P1 इक्वल टू P2 होगा, P1 इक्वल टू P2 होगा, मीन्स जो ये कंजर्वेशन यानी जितना मोमेंटम इसका होगा उतना मोमेंटम इन दोनों ऑब्जेक्ट को ब्रेक होने के बाद भी जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, तभी तो हमारा नेट मोमेंटम क्या होगा 0 होगा। तो P1 इक्वल टू P2 करेंगे तो ये 0 आ गया, तो इसका मतलब ये कि अगर हम ये 0 है तो ये क्या हो गया M1 V1 प्लस M2 V2। तो यहाँ से हम अगर इधर लाएंगे तो M1 V1 माइनस का इक्वल टू M2 V2। M1 का आपका क्या है 100 और V1 क्या है आपको फाइंड, सॉरी दैट इज द V1 V2 और दैट इज द V1। तो V1 आपको फाइंड करना है, M2 क्या है आपका 200 और वेलोसिटी क्या है इसका 12। तो यहाँ से हो जाएगा V1 इक्वल टू 200 इंटू 12 अपॉन 100, कैंसिल होगा, मीन्स 24 मीटर पर सेकेंड माइनस का, ये माइनस सिंबल ये डिनोट करता है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। जो डायरेक्शन है इसकी वो क्या है, अपोजिट है। थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं इसको, फिर से यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर M1 V1 इक्वल टू M2 V2 हो जाएगा, ये माइनस का है तो M1 कितना है आपका 100 इंटू V1 इक्वल टू 200 इंटू 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। V1 इक्वल टू माइनस 24 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस क्या डिनोट करता है, ये माइनस का सिंबल ये डिनोट करता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट आपका ईस्ट में है तो इसकी जो सेकेंड वेलोसिटी क्या होगी, वेस्ट में होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो टोटल जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का जो टोटल क्या होगा आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।